हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उनका हल निकालते थे। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। इससे परेशान होकर हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षी एक आम सभा बुलाई। सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारा राजा गरुड़ है, हमारी कोई और ध्यान नहीं देता। तभी मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानी को लेकर भगवान लोग जाना पड़ता है। सभी जानवरों की दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारा राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त हुदहुदी चिड़िया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। कोयल ने कूकू और मुर्गे ने कुकड़ुकू की आवाज़ से निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह घंटों चली सभा। परेशान पक्षियों ने आम समिति से एक नया राजा चुनने का फैसला लिया। अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया गया। नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राजा अभिषेक की तैयारी में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थानों से परावर्तित जल मंगाया गया और राजा के सिंहासन को मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। सारी तैयारी होने के बाद उल्लू के राज्याभिषेक का दिन आ गया। सामान तैयार था, तोता मंत्र पढ़ रहा था। तभी दो तोतों ने अपने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजा करने का कहा। उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए उड़ पड़ा। उसी समय इतनी तैयारी और सजावट देखकर कौवा आ गया। कौवा ने पूछा, अरे इतनी तैयारी किस खुशी में उत्सव हो मनाए रहे हैं? इस पर मोर ने कौवे से कहा, हमें जंगल का नया राजा चुना है, उसका नाम राज्याभिषेक होना है, उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही गुस्से से लाल कौवे ने कहा, यह फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोड़ देते हैं। यह फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया है। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो। गुस्से में काला कौवे ने पूछा, किसने तुम्हें राजा चुना? तो मोर ने बताया उल्लू को। ये सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया। वह अपना सर जोर जोर से पीटने, काँव काँव करने लगा। मोर ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? कौवे ने कहा, तुम सब बहुत मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया जो दिन भर सोता है और सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी आलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? धीरे धीरे कौवे की बात पक्षियों पर असर करने लगी। सभी आपस में उसर पुसर करने लगे। उसने बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस वजह से देखते देखते ही सभी पक्षी वहां से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी सूनी हो गई। जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए तो उन्होंने जगह को सुनसान पाया। यह देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहां से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला और वह राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसको शक हुआ। उल्लू और चिल्लाया, कहा, यह सब इतने में पेड़ पर बैठे उल्लू की दोस्त ने कहा, सब चले गए हैं, अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक, आप नहीं बनोगे जंगल के पक्षी। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ?
उल्लू की दोस्त ने बताया एक कौवा आया था, उसने सभी को पीठ पढ़ाई, इस वजह से सभी यहाँ से चले गए। बस वही कौवा यह पर है। यह सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया कि आज से कौवा मेरा दुश्मन है। आज से सभी कौवे उल्लुओं के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया और कुछ देर तक सोचने लगा। इस दौरान उसके मन में हुआ कि वे बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी मोल ले ली है। उससे काफ़ी पछतावा भी हुआ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब बात बिगड़ चुकी थी। इसी सोच में कौवा वहाँ से उड़ गया। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है, इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवे को मार देता है और कौवा उल्लू को। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर भी दुश्मनी दे सकती है, इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।